मौका था बेसिक की रसोइयाओं के सम्मान व पाक कला प्रतियोगिता का, जिसे प्रयागराज में मिड डे मील के कोऑर्डिनेटर श्री राजीव त्रिपाठी द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से आए विशिष्ट अतिथियों का सम्मान भी किया गया, जबकि अतिथियों व निर्णयकर्ताओं ने रसोइयों को फूल भेंट कर उनका उत्साह भी बढ़ाया। बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास है ये राजीव त्रिपाठी जी का और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग का कि बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए तो होती हैं, टीचर्स के लिए होती हैं, लेकिन रसोइयों के लिए जो एक बहुत ही मेहनत का कार्य है, उनका सेवा भाव का है, स्नेह का है, बच्चों से जुड़ाव का कार्य है, उसके आकलन का एक ये अवसर मिला है। ये प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, इसके लिए पूरा विभाग बहुत इसके लिए हम लोग आभारी हैं। बहुत अच्छा प्रयास है और इससे निश्चित है कि इन लोगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जगेगी और इनके भोजन की क्वालिटी में भी और। नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज आपके साथ एक खास प्रोग्राम लेके उपस्थित हूँ, जिसमें कि हमारे साथ श्री राजीव त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिड डे मील प्रयागराज से। आइए उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत नमस्कार। सर, ये जो पाक कला प्रतियोगिता आयोजित करी गई थी प्रयागराज में, वो क्या उसका उद्देश्य था और उसके उद्देश्य में आपकी कितनी पूर्ति हुई? देखिए, जो रसोइयाँ पाक कला प्रतियोगिता आयोजित की गई है, पहले तो इसके बारे में आपको बता दूं कि ये मिड डे मील योजना के अंतर्गत आता है और मिड डे मील योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के जितने भी बच्चे हमारे जिन विद्यालयों में नामांकित हैं, उन विद्यालयों में नामांकित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय स्तर पर रसोइयों की नियुक्ति की गई है। और ये दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम है कि वो अलग अलग सेंटर्स पे एक साथ विद्यालयों में भोजन कराया जा रहा है। यानी कि मिड डे मील फीडिंग की पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। ये एक बड़ी उपलब्धि भी है गवर्नमेंट की, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से विद्यालयों में संचालित भी है। उसी क्रम में जनपद प्रयागराज में विद्यालयों में लगभग 10,000 रसोइयाँ कार्यरत हैं, जिनके द्वारा प्रत्येक कार्यदिवस में शासन द्वारा निर्धारित मेनू मानक के अनुसार भोजन पका करके बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष पर्यंत हमारी माताएं बहनें विद्यालय में उपस्थित होकर के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। उनमें इस योजना के प्रति समझ को बढ़ावा देने के लिए सफाई स्वच्छता के मानक, जो नवीनतम मानक हैं, उससे उनको रूबरू कराने के लिए और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको सम्मान देने के लिए और जनपद स्तर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जहां उनकी क्षमता के बारे में सभी लोगों को जानकारी मिल सके और उनको हम पुरस्कार भी दे सकें, जिससे वो और मनोयोग से विद्यालयों में जाकर के अपने कार्य को कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के पिछले साल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। पिछले साल हम लोगों ने जनपद स्तर पर आयोजित किया था और इस बार भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है। पिछली बार जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उन्हें इस बार छोड़ा गया था, उसके अतिरिक्त लोगों को यहाँ बुलाया गया था। एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत रसोइयाँ का चयन होकर के यहाँ नाम फाइनल होता है और फिर जो ऑन स्पॉट लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मेन्यू का चयन किया जाता है कि क्या बनाएंगी रसोइयाँ। अच्छा। रसोइयाँ द्वारा भोजन बनाने में, उनको मेनू सेलेक्ट करने में ये ध्यान रखा जाता है कि जो भोजन उनके द्वारा प्रतिदिन विद्यालयों में बनाया जाता है उसी प्रकार का व्यंजन यहाँ बनाने के लिए उनको ऑन द स्पॉट लॉटरी के माध्यम से चयन। हमारे जो प्रतियोगिता के जज थे वो स्वास्थ्य विभाग के हमारे सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो लेडीज़ डॉक्टर्स हैं, हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और हमारे बच्चे भी जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनमें 10 बच्चों को भी हम लोगों ने जज के रूप में चिन्हित किया था। गृह विज्ञान विभाग में जो हमारी प्रोफेसर हैं और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, इस तरह से हम लोगों ने जजेस जो शासन द्वारा निर्धारित थे, वो जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित कमेटी थी, वो कमेटी ने इसको फाइनल किया है। रसोइयों द्वारा भोजन बनाया गया, बना करके उसको एक स्थान पर डिस्प्ले किया गया। सभी जो जजेस थे हमारे, उन्होंने प्रत्येक रसोइयों द्वारा बनाए गए भोजन को देखा और चखा।
देखने और चखने के बाद उसमें अंक निर्धारित करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। एक बात मैं आपको ये यहाँ विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि नाम तो इसका रसोइया पाक कला प्रतियोगिता है, किंतु केवल भोजन बनाने के आधार पर ही उनकी रैंकिंग नहीं की गई है। उनके द्वारा विद्यालयों में उनके सभ्य व्यवहार के बारे में, साफ़ सफाई किस तरह से वो रखती हैं और उसकी उनको जानकारी कितनी है साफ़ सफाई के बारे में, यानी वो अपने कार्य एवं दायित्व के बारे में कितनी सजग हैं, इन सभी बिंदुओं को लेकर के मार्किंग की गई जजेस के द्वारा और उसके आधार पर डिसाइड किया गया। जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो उनको 3500 रुपये की धनराशि नेफ्ट के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र की गई है। द्वितीय पुरस्कार विजेता को 2500 रुपये ट्रांसफ़र की गई है और तृतीय पुरस्कार विजेता को 1500 रुपये की गई है। इसके अतिरिक्त उनको यात्रा भत्ता दिया गया है और जो शेष अन्य हमारे प्रतिभागी थे उनको सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। ये कार्यक्रम अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि इनको जो रसोइयाँ हैं हमारी, ये मात्र 2000 रुपये प्रतिमाह के आधार पर एक वर्ष में 10 माह की सेवाओं के लिए इनको हम मानदेय भुगतान करते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारी ये नौकरी बहुत छोटी सी है, हम ग्राम सभा स्तर पर रह कर के काम करते हैं। इसके पीछे का भावना यही थी कि उनको भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जिससे उनको जागरूकता के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और अपने काम में अभिरुचि भी बढ़े। कार्यक्रम स्थल पर जो हमारा प्रतिदिन का मेन्यू जो डिसाइड है मध्याह्न भोजन योजना में, उसको भी डिस्प्ले किया गया था। साफ़ सफाई को लेकर के भी तमाम बैनर्स लगाए गए थे, होर्डिंग्स लगाए गए थे और उसके बारे में विस्तार से खाद्य सुरक्षा विभाग के और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनसे बात करके उनको जानकारी दिया है और उनका फीडबैक भी प्राप्त किया है कि जो स्थानीय स्तर पर भोजन को बनाने में, परोसने में, खिलाने में जो उनको व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको लेकर के भी दो तरफ़ा संवाद किया गया है और उसका समाधान भी मौके पर किया गया है। इसमें जो भी हमारे प्रतिभागीगण थे, जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण थे, इन दोनों लोगों ने आपस में मिल कर के बहुत सारे अनुभव को साझा किया है और इससे ये एक सकारात्मक माहौल इस योजना के बारे में बना है और हमें उम्मीद है कि यहाँ से जो लोग सीख के गए हैं, जिन लोगों को पुरस्कार मिला है, वो नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ जा कर के विद्यालयों में काम करेंगे और इस योजना की जिस प्रकार से वो महत्वपूर्ण कड़ी है उसके और सफल संचालन में यह प्रतियोगिता सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार से हम समझते हैं कि ये आयोजन वर्ष भर में एक बार किए जाने का प्राविधान है। जैसे जैसे नए नए लोग इस प्रतियोगिता में शामिल होते जाएंगे, उसी तरह से जागरूकता का प्रभाव बढ़ेगा और इस योजना के सफल संचालन में वो सहयोगी साबित होंगे। जी, कितने प्रतिभागी थे अभी अगर इस बार की बात करें तो? रसोइया कितने नंबर थे? 30 रसोइयों का चयन इस प्रतियोगिता के लिए किया जाना था, चूँकि जनपद प्रयागराज में संख्या ज़्यादा है, विद्यालयों के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, रसोइयों की संख्या पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जी। लेकिन जो स्क्रीनिंग का तरीका था उसके आधार पे 30 से ज़्यादा रसोइयों को इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कराया जा सकता था, तो 30 की संख्या में प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि जिन 30 को पिछले वर्ष हमने शामिल कराया था जी, उनके अलावा 30 को हमने शामिल किया है। ठीक है जी जी। क्या मैसेज देंगे आपकी तरफ से हमारे जो व्यूवर्स हैं? इस जो रसोइया थे वो मतलब एक तो आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं है और इस प्रतियोगिता में आए, तो आखिरी में जाते जाते क्या संदेश देंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, स्थानीय स्तर पर उनको रोज़गार मुहैया कराया जा रहा है और जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने ग्राम सभा में स्थित विद्यालय में बैठ कर के अपने ही पाल्यों को, और अब उनकी ग्राम सभा में जो अभिभावकगण हैं जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, अपने ग्राम सभा के भीतर ही उपस्थित रह कर के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराती हैं। घर का माहौल का सृजन होता है, रोज़गार सृजन के साथ साथ एक बेहतर माहौल भी वो देती हैं, इस भावना के साथ कि वो जो रसोइयाँ रखी गई हैं वो किसी बच्चे की माँ हैं, किसी की नानी हैं, किसी की चाची हैं, किसी की ताई हैं। तो भोजन अपनों के द्वारा ही घर में भी
और उनके निगरानी में भी, माँ समूह की निगरानी में ही भोजन विद्यालय में भी इस प्रकार दिया जा रहा है कि ताकि एक अच्छे वातावरण का सृजन हो। जब अच्छा भोजन जाएगा, अच्छा मस्तिष्क होगा तो शिक्षा भी अच्छी मिलेगी। उसमें ये सहायक सिद्ध हो रही है। हमारा यही अपील है लोगों से कि आप मन लगा करके घर की तरह पौष्टिक, सफाई, सुरक्षा के साथ सब लोग भोजन करें और इस योजना के आगे अच्छे क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करें। जी, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा जानते हैं कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए जहाँ व्यायाम जरूरी है, वहीं इस जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए नियमित आहार भी आवश्यक है। ये मनुष्य के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कोई पाक कला नहीं है। महिला पाक में निपुण और दक्ष दोनों होती हैं। उनकी दक्षता और निपुणता की परीक्षा असंभव है। यह कहीं भी, लेकिन यह कहा जाए कि आप द्वारा बनाए गए व्यंजनों को चेक करके उसके मात्राओं को, उसमें होने वाले पौष्टिक आहार का परीक्षण करने के लिए आयोजन किया गया है। मैं इससे सहमत हूँ। माननीय राजीव त्रिपाठी जी बराबर हम लोगों को फोन करते रहते हैं कि बच्चों को खाने के लिए जो MDM भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जो विद्यालयों में प्रधानमंत्री पोषण योजना चल रही है, आप सारी माताएं बैठी, महिलाएं बैठी हुई हैं। बच्चा खाना किससे मांगता है बताइए आप लोग? बच्चा खाना किससे मांगता है? तो आप लोग क्या हैं? रसोइया नहीं है वहाँ। बच्चे को खाना देने के लिए क्या है? माँ है। तो माँ अपने बच्चे को खाना गलत देगी, गलत तरीके से परोसेगी? इस बात का संकल्प लेकर जाओ कि हम बच्चों को खाना माँ के रूप में दे रहे हैं। जिस दिन आपको यह बोध हो जाएगा, जिस दिन आपको यह बोध हो जाएगा हम रसोइया नहीं, मैं माँ के रूप में बच्चे को खाना दे रही हूँ, उस दिन खाना की शुद्धता, खाना की पारदर्शिता, खाना बनाने की कला आपके अंदर विकसित हो जाएगी। विकसित करने की जरूरत नहीं।